हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। एक क्वेरी आया है, महेश कुमार नाम है, मोबाइल में है, क्योंकि मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मैसेज मैं नहीं पढ़ के यहाँ पे बता सकता, बट क्वेरी में क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। क्वेरी में है कि क्वेश्चन नंबर, ये जो फिगर है इसमें उनका कहना है कि क्या हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। वैसे अगर फ्रिक्शन रहे भी तो एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में कि देखिए 1 यहां पे है और 2 यहां पे है, ओके। तो जितना एनर्जी लॉस होगा mgh डाउनवर्ड गया तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 का हाफ mv² यहां पे जस्ट टकराने से पहले एनर्जी आपको कैलकुलेट करना होगा। वो एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू ट्वाइस ऑफ एच हाइट प्लस हाफ v² होगा। तो वहां से v की वैल्यू निकलेगी सेकेंड बॉडी के लिए, और इसके बाद हम लोग सेकेंड बॉडी के लिए v की वैल्यू निकालने के बाद चूंकि ये टकरा जाएगा फर्श से तो ये स्लैक हो जाएगा लेंथ स्ट्रिंग, तो ये फ्री फॉल में आ जाएगा। फिर वहां से हम हाइट निकालेंगे h, तो टोटल 2h प्लस कैपिटल H हाइट हो जाएगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि यहां जस्ट टकराया तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो m1 का काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हम कर लेंगे, नहीं, यहां पे भी एनर्जी का कंसिडरेशन हमें करना होगा। बेसिकली क्या होता है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे mg इंटू 2h प्लस हाफ mv² लेते, नहीं, यहाँ पे mgh प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर भी लेना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहरहाल चलते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फिर से मैसेज कीजिए, मैं इसका वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन को करके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। मैं अपने बारे में बता दूं जो बच्चे नए हैं, मैं हूं दिवाकर भगत और हम लोग कर रहे हैं IIT JEE 2025-26 के लिए प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग बेसिक बुक को फॉलो करते हुए फिजिक्स मैथमेटिक्स को करेंगे, और कभी अगर ऐसा लगा केमिस्ट्री को करने का तो वो भी हम लोग कुछ पार्ट कर सकते हैं, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स डेफिनेटली। फिजिक्स में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं आयुडो को कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए SL लोनी ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज करेंगे, और साथ में अगर कैलकुलस की बात आए तो वहां पे हम लोग बात करेंगे IA मैरोन के बुक का हॉलोनाइट के लिए अलजेब्रा हम लोग देखेंगे, और साथ में जो रिसेंट बुक है अभी जो ट्रेंड में बुक होगा, जो TMH का बुक होगा फिजिक्स का मैथमेटिक्स का, वो सब का भी हेल्प लेंगे। SC वर्मा सर के बुक का भी हेल्प लेंगे, बहुत ही शानदार बुक है वो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और वैसे तो मैं सभी हर बार बोलता हूं कि यूरोप का क्वेश्चन बहुत ही शानदार होता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.78, ध्यान से देखते हैं। In the arrangement shown in figure, the masses of which m and the body of mass m are known. ये हमारा वेज है एंड ये हमारा मास है, और इस दोनों का मासेस क्या है, ज्ञात है, ठीक है। नोन का मतलब है कि हमें पता है, ओके। द एप्रिशिएबल फ्रिक्शन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन वेज एंड बॉडी m। इस वेज और बॉडी के कांटेक्ट जो है, ये कांटेक्ट, इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बीइंग इक्वल टू k। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कह रहा है कि k है, ओके। द मासेस ऑफ पुल्ली एंड थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल। जो मास होगा, द्रव्यमान होगा पुल्ली का और वेज का, थ्रेड का, सॉरी, मासेस ऑफ पुल्ली एंड थ्रेड, पुल्ली का द्रव्यमान और धागा का द्रव्यमान, ये नेग्लिजिबल है, नगण्य है, जीरो है, ओके। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी m। हमें m का एक्सेलरेशन निकालना है रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच वेज लाई। तो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में हमें m का एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं।
सो सिस्टम हम किसे मान लेते हैं? सबसे पहले ब्लॉक मास m को, बॉडी m को, जिसका मास m है, इसको यहां पे लिख लेते हैं बॉडी m मास वाले बॉडी को पहले हम लोग सिस्टम मानते हैं। चलो जी, कौन सा सिस्टम है हमारे पास m मास के बॉडी का? सो ये है m, ओके। सो m मास का ये बॉडी है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जरा ये देख लेते हैं। सो मास चूंकि वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा, सो वी हैव mg। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, राइट। और कौन सा लगेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड में टेंशन क्रिएट होगा। ध्यान रखेंगे कि ये जो पुल्ली है इस मास के साथ, वेज के साथ कनेक्टेड है, ये पुल्ली भी वेज के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये थ्रेड ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ओके। सो टेंशन इज T अपवर्ड, ये लगेगा, ओके। और कौन सा फोर्स लगेगा? देखिए, जब मास को छोड़ा जाएगा तो ये स्मॉल m डाउनवर्ड जाएगा, स्मॉल m डाउनवर्ड जाएगा, तो जो वेज है ये राइट की ओर मूव करेगा। अगर ये राइट की ओर मूव करेगा तो वेज जो है m पे एक नॉर्मल फोर्स सपोज n लगाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या लगाएगा? n लगाएगा, राइट। और इस नॉर्मल फोर्स के कारण, चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में है यहाँ पे k, सो फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिवली अपोजिट मोशन में होगा। चूंकि ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगा। सो सपोज दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, राइट। ये हो गया हमारा ब्लॉक का बॉडी m का फ्री बॉडी डायग्राम। सो इक्वेशन फॉर बॉडी m, इक्वेशन अगर लिखना चाहें हम लोग तो ध्यान से देखेंगे क्या लिख सकते हैं? mg माइनस टेंशन T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू a, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी m, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी m। इसको हम लोग चूंकि m का एक्सेलरेशन अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू वेज के हिसाब से देखें तो डाउनवर्ड है, तो इसको हम लोग m का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ले लेते हैं ay, ओके। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू ay, ओके। और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू k इंटू n। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? k इंटू नॉर्मल फोर्स। सो वी कैन राइट हियर mg माइनस t माइनस k इंटू n इज इक्वल टू m इंटू ay। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ओके। चलिए, तो ये हमारा हो गया बॉडी m के लिए इक्वेशन। वेट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन फॉर वेज m, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेज m। वेज m का इक्वेशन क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। सो वेज है हमारा ये, ओके। और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ध्यान से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में ये टेंशन का फोर्स लगेगा, ये वाला टेंशन का फोर्स लगेगा, ठीक है, टेंशन का फोर्स लगेगा, क्लियर। और जो कांटेक्ट फोर्स, ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये वेज m पे लगा रहा है, तो m भी नॉर्मल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वेज पे, ठीक है, n। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? T माइनस n इज इक्वल टू मास ऑफ वेज इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज। और वेज कैसे मूव कर रहा है? x डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन हम लोग x ले लेते हैं, ax, ओके, राइट। अब यहां पे
हमें n को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए n को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें चीज नहीं है। देखिए अगर हम देखें वेज और मास ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब रेस्ट में है। मोशन ऑफ एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें, मोशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो एन मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। एम इज इक्वल टू मास ऑफ स्मॉल m, मास ऑफ बॉडी इंटू x इज द एक्सेलरेशन। सो तीसरा इक्वेशन आ जाएगा यहां से n इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स। सो कैन वी राइट द फर्स्ट इक्वेशन हियर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टेंशन t k into small m into ax is equal to m a y, okay, and t minus n के जगह अगेन हम लोग लिख सकते हैं m into ax is equal to m into ax is equal to capital M into ax, okay। चलिए इस दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg माइनस k इंटू m a x माइनस m a x इज इक्वल टू m a y, ओके, प्लस कैपिटल M a x। ये चीज आ गया हमारा ax और ay में रिलेशन। तो अब हमें इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एम जी माइनस स्मॉल एम ए वाई इज इक्वल टू, अगर ए एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव ए एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास के इंटू स्मॉल एम, के इंटू स्मॉल एम प्लस एम, ओके, ए एक्स कॉमन ले लिए और कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम, ओके, ये चीज आ गया। तो अगर हम लोग m से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू के प्लस वन प्लस एम ओवर एम, ओके। m से हम लोगों ने दोनों तरफ स्मॉल m से डिवाइड कर दिया, ये चीज हो गया। चलिए अब ax और ay में क्या रिलेशन है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए यहां से यहां तक मान लेते हैं ये x1 है लेंथ, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। यहां से यहां तक ये यहां तक आ जाएगा x2 है, और फिर यहां से यहां तक ये मान लेते हैं x3 है। सो x इज x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dx ओवर dt, सो दिस इज 0, dx1 ओवर dt प्लस dx2, x2 भी हमेशा ये यहां से यहां तक हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस dx3 डिवाइड बाय dt। सो जितना ये डिक्रीज होगा, माइनस अगर डिक्रीज को माइनस लेते हैं उतना ही ये इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ x2, या फिर हम लोग ऐसे कहें एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विथ माइनस साइन। तो मॉडुलस हम लोग क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे, मॉडुलस में क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे, ओके, क्लियर। कोई डाउट है यहाँ पे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। सो कैन बी राइट ए वाई की जगह ए एक्स लिख सकते हैं, सो g इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स, ओके, इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस एम ओवर एम, ओके। सो g इज इक्वल टू ए एक्स कॉमन 1 प्लस के प्लस 1 प्लस m ओवर m।
So G is equal to AX, that is K plus 2 plus M over M. ये AX हो गया। सिमिलरली तो AX यहां से निकाल लेते हैं। वेट ए मिनट, थोड़ा सा और कहीं पे जगह भी तो नहीं है। सो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सो AX is equal to G over K plus 2 plus M over M. Okay. Hence AY is also equal to G over K plus 2 plus M over M. AX और AY जो कि mod of AX is equal to mod of AY हो जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ हमें किसका एक्सेलरेशन देखना है? इस ब्लॉक M का विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। ध्यान से देखेंगे, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? AY में इस तरह और XY में X डायरेक्शन में इस तरह। सो दिस इज AX और ये AY। तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे। ओके, सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज A कैन बी रिटन इज √2x, चूंकि दोनों बराबर है तो √2 into G डिवाइड बाई K plus 2 plus स्मॉल कैपिटल M डिवाइड बाई, ठीक है, यही आएगा √2 into G। क्योंकि अगर क्या कहते हैं इसको रिजल्टेंट निकालेंगे तो √AX² प्लस √AY² और √AX² को AX और AY बराबर है तो AX इंटू √2, तो ये AX इंटू √2 हम लोगों ने कर लिया। आंसर मैच करने क्या है इसका? सो आंसर है इसका G√2 डिवाइड बाई 2 प्लस K प्लस M ओवर M, कैपिटल M, और यही आंसर है। थोड़ा सा आंसर में आगे पीछे पहले 2 लिखा हुआ है, हमने पहले K लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और एक बच्चे ने पूछा था कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो पहले भी बताया कि हर सिचुएशन में अलग अलग कंस्ट्रेंट इक्वेशन का लॉजिक होता है, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे कनेक्टेड है इस चीज को देखना पड़ता है, हमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन को देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन को लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर फिर भी कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका हल जरूर करूंगा आने वाले वीडियो में। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, कंटेंट को लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।